हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास स्टूडेंट्स। एंड आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए। कॉमेडी नाइट्स नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है? और देखते रहिए फिजिक्स का रिवीजन बैच है। तो हमारे जो रिवीजन है, हमें इस तरह से रिवाइज करना है इसको कि ये हमारे टिप्स पे आ जाए, ठीक है? और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे इन कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है? तो इसलिए हमने फोकस किया है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लिए हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं वो सारे के सारे नीट और जेई लेवल के लिए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप नीट और जेई लेवल के न्यूमेरिकल कर जाते हो तो फिर आपको जो सीबीएसई वाले होते हैं उनको तो आप बहुत इजीली उनसे लड़ सकते हो। स्टूडेंट, हमारी कोशिश है कि हम सीबीएसई बेस होके भी कुछ आपको एक्स्ट्रा वर्क करवाएं। तो जैसे ही हमारी ये रिवीजन खत्म होगी इस चैप्टर की, तो वैसे ही हम साथ साथ एक रिवीजन क्लास चलाएंगे जो सभी बच्चों के लिए होगी, जिसकी टाइमिंग जैसे मैंने 11th का एक ग्रुप बनाया है एंड दैट ग्रुप टाइमिंग है उसकी इवनिंग में 8 से 9 बजे तक। तो ऐसी ही टाइमिंग मैं आपको कोई ना कोई दूंगा जिसमें हम सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ हटके कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? मैंने एक ग्रुप बनाया भी है और एक दो ग्रुप और भी बना रहा हूं। अगर आप अच्छे से कोऑपरेट करें, जैसे कि आप क्लासेस में, अब लाइव क्लासेस में कोऑपरेट करें, अगर ऐसे कोऑपरेट करेंगे तो फिर मैं आपको 2 और 3 क्लासेस और दे दूंगा, ठीक है, पर डे। तो वीक में आपकी ज्यादा नहीं 7 to 8 क्लासेस तो मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आज का हमारा जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। मैं मार्कर उठा लेता हूं अच्छे अच्छे। अच्छा, ठीक है। देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल मेरे पास है। मेरे पास एक आर्क है। इस आर्क में करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का ऐसे 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 ऐसे, जिसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हुआ है, ठीक है भाई? और मेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पे। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस आर्क एंड दिस आर्क, ठीक है? अब देखो भाई, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। अगर मैं यहां पे पॉइंटिंग करना शुरू करूं तो ए बी तो नहीं लिखते, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ए भी नहीं लिखते, तो पी क्यू आर एस लिख देते हैं, पी क्यू आर और एस, है ना? अब आप एक बात ध्यान से देखो भाई, पी क्यू आपके पास है एक स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है? यहां मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1, अच्छा जी। और यहां मैग्नेटिक फील्ड, ये आर्क है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड मान लो B2, और ये फिर स्ट्रेट कंडक्टर है RS, यहां मैग्नेटिक फील्ड मान लो B3 और SPB4। अब देखो बच्चों, आपको कहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? O पे। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आपने क्या निकाला था मैग्नेटिक फील्ड? आपको याद होगा, मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं इस चीज को, आप ध्यान रखिएगा इन बातों को, बहुत ही अच्छी बातें हैं ये आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यहां x डिस्टेंस है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, इसके एंड पॉइंट्स के जो एंगल हैं वो एंगल है आपके पास phi1 एंड phi2, ठीक है ना? phi1 एंड phi2, दिस एंगल वी हैव कंसीडर्ड एज phi1 एंड दिस इज phi2। आप कोई भी मान लो, phi2 phi1 मान लो, कोई बात नहीं, रिजल्ट सेम आना। तो अगर इस कंडक्टर में जिसकी फाइनाइट लेंथ है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय x और sin phi1 प्लस sin phi2, दिस इज द रिजल्ट गाइस, ठीक है? अब मैंने इसमें क्या लिया, एक सेमी इनफाइनाइट लिया। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है पूरा, ठीक है? ये पूरा स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी यहां से इनफाइनाइट है और इस कॉर्नर पे मुझे काम करना है, यहां पे मुझे काम करना है, ठीक है? इस कॉर्नर पे मुझे काम करना है। तो इस सिचुएशन में एक एंगल तो जीरो हो जाता है आपका। अगर मान लो मैं सेमी इनफाइनाइट ले लेता हूं तो आपके पास phi1 तो आपका 90 डिग्री बन जाता है और phi2 क्या बन जाता है? 0 डिग्री बन जाता है, क्योंकि यहां जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मैं सेमी इनफाइनाइट रोड के साथ डील करने वाला हूं। सेमी इनफाइनाइट रोड के साथ डील करता भी आया हूं मैंने। लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल्स करे थे वो सेमी इनफाइनाइट रोड के साथ ही करे थे, ठीक है बच्चों? तो मेरा रिजल्ट फिर क्या बन जाता है उसके लिए?
सेमी इनफाइनाइट के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और फिर i बाय x साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये मेरे पास सेमी इनफाइनाइट रोड के लिए क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों। और पूरे के लिए कंप्लीट, अगर पूरी इनफाइनाइट रोड होती है, पूरी रोड मतलब यहां से भी इनफाइनाइट होती, नीचे से भी ये इनफाइनाइट रोड होती, तो फिर मेरे पास रिजल्ट होता फॉर कंप्लीट इनफाइनाइट रोड कंप्लीट इनफाइनाइट होती मेरे पास, तो b इज इक्वल टू बन जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i by x। दिस इज द रिजल्ट। ओके गाइस, एंड दिस थिंग अगर पूरी कंप्लीट इनफाइनाइट होती तो phi 1 भी 90 होता और phi 2 भी 90 होता। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी, आज फिर मैंने डिस्कस करी। अब देखो बच्चों, एक बात जो मैंने कल डिस्कस करी थी, आई थिंक मेरे को एक बार फिर से आपको बताना चाहिए वो बात, ठीक है, ये आप नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको वो बात भी बता देता हूं कि मैंने कल जो बात करी थी वो एक बार से फिर से आपको रिवाइज करके बता रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों, क्या करना हमने लास्ट टाइम एक लिया था सर्कुलर कोइल और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। सर्कुलर कोइल लिया और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया हमने। ये देखो भाई, ये आपके पास है एक सर्कुलर कोइल जिसका रेडियस हमने लिया था a के बराबर, और उस कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 2a। इस सर्कुलर कोइल के लिए इसके सेंटर पे, ये सर्कुलर कोइल कैसी थी, जो करंट कैरी कर रही थी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, उसमें से I करंट फ्लो कर रहा था, I करंट कैरी करती थी, उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a। दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये हाफ सर्कल हो जाए, ये तो है आपका फुल सर्कल, अगर हाफ हो जाए तो हाफ सर्कल के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4a। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर जी आपने 4a यूज करना था, हाफ सर्कल था, ठीक है। तो आप इन चीजों का याद रखेंगे कि हाफ सर्कल जहां हो वहां 4a वैल्यू यूज करें। अगर क्वार्टर हो आपके पास, क्वार्टर हो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 8a, ठीक है ना। अब इसी में एक अच्छी बात क्या है कि 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 पाई एंगल, क्योंकि ये सर्कल पूरा होता तो 2 पाई एंगल होता है, 2 पाई एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट I बाय 2a। अगर एंगल हमारे पास 1 रेडियन हो तो म्यू नॉट I अपॉन 2a इंटू 2 पाई, ठीक है। अगर हमारे पास थीटा रेडियन हो तो म्यू नॉट 2 टू जा 4 पाई इंटू a और मल्टीप्लाई बाय थीटा। यानी कि अगर हमें कोई आर्क दे रखी हो किसी भी एंगल के लिए, तो उस आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, किसी भी आर्क के लिए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B फॉर एनी आर्क मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंटर, तो ये मैंने यहां पे डिफरेंट रिजल्ट्स लिखे हैं बच्चों, और ये जो रिजल्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके इस चैप्टर में, ठीक है। आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस होके मैं कल से न्यूमेरिकल करे जा रहा हूं। मेरे को बस इतना पता है कि इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, रिजल्ट्स मेरे को पता है, आगे काम अपने आप होता जा रहा है। देखो सही बता रहा हूं मैं आपको, ये बात बिल्कुल मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं कि मेरे को रिजल्ट्स का पता है, और रिजल्ट्स का पता है तो मैं ये न्यूमेरिकल धड़ाधड़ सोल्व करता जा रहा हूं। क्या आप में से कोई बच्चा है जिसने इसका आंसर निकाल लिया हो, जिसने इस न्यूमेरिकल का आंसर निकाल लिया हो? अगर निकाल लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके अभी कमेंट करोगे, टाइम नहीं लगाना चाहता, 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, तब तक आप में से कुछ बच्चे इन रिजल्ट्स को नोट भी कर लेंगे। जिन्होंने नोट नहीं किया वो बच्चे नोट भी कर लेंगे, ठीक है। और इसका किसी ने रिजल्ट निकाल रखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बताइए कि सर मैंने कर रखा है,
हाँ रिजल्ट नहीं लिखा जा रहा तो आप बता दीजिए डन सर, डन डन लिख दीजिए आप, ठीक है। जिन्होंने कर लिया वो लिख दो डन, मेरे को रिजल्ट मत बताओ, डन बता दो। किसी ने अगर किया है तो डन लिख दो भाई। अच्छा प्रशांत, अरे प्रशांत की परफॉर्मेंस सुपर, अच्छा वेरी गुड। अंशुल बहुत बढ़िया। ये तरशेम आकृति है ना, ये आकृति, आकृति। तनीषा, गौरी, गुरलीन, सैनी, गुरलीन कौर, आयुषी, गीताक्षी, किरणदीप कौर, साहिल, सुपर भाई साहिल। मैं सच में कहना चाहता हूं आप ऐसे बच्चे हो जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं करी मेरी, एक भी क्लास मिस नहीं करी साहिल ने, ठीक है। साहिल ने और एक प्रशांत, बहुत ज्यादा रेगुलर बच्चे हैं। इमनंदन, प्रीत कौर, हरजोवन, हर्षित शारदा, दमनजीत कौर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मनजोत, अरमान, मनजोत कौर, साहिल, थैंक यू बेटा। जसलीन कौर, डन। बेटा जसलीन तुम 12C वाले हो या 12A वाले हो? जसलीन फटाफट से आंसर करो, क्योंकि 12A वाली जसलीन को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा। आशप्रीत कौर, वेरी गुड। ऐश, ऐश भी हमारी रेगुलर स्टूडेंट है। 12C वाली जसलीन भी हमारी रेगुलर स्टूडेंट है। आशप्रीत कौर भी रेगुलर है, मनजोत कौर भी रेगुलर है, आकृति भी रेगुलर बच्चों में से है, दमनजीत भी है, हर्षित शारदा भी रेगुलर है, इमनंदन भी रेगुलर है, दमनजीत कौर भी रेगुलर है, आयुषी रेगुलर है, सार्थक महाजन रेगुलर है, तनीषा, ठीक है। तो ये कुछ एक बच्चों के मैंने नाम लिया है, हो सकता है एक दो बच्चों के नाम छूट गए हों। अच्छा वो जस्मीन है, अच्छा 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 अच्छा, ये जसलीन है। अच्छा एक तो ना यार पंजाब में ना नाम समझ में नहीं आते होते, ठीक है। वो मंजीत, एक मंजीत सिंह मिल जाता है और एक मंजीत कौर भी मिल जाता है, तो पता नहीं लगता है ना। थोड़ा सा मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो हमारे यहाँ तो नाम भी ऐसे होते हैं, किसी का मतलब ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं, ठीक है। आप एक गांव में जाओगे ना, एक नाम का एक ही बंदा मिलेगा आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ मिल जाते हैं, हाँ ऐसे सोनू, मोनू, विकास, चंचल, मोहित, ऐसे ऐसे नाम होते हैं हमारे यहाँ, है ना। खैर मेरा तो चंचल नहीं है, मेरा तो है जगत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमने न्यूमेरिकल में क्या क्या गड़बड़ करी है, ठीक है, और आपको किस तरह से हमने डरा दिया ये न्यूमेरिकल देके। चलो देखते हैं, है ना। देखो भाई हमने क्या किया, ठीक है। देखो जी सबसे पहले B1 और B3 को देखो ध्यान से। B1 को अगर मैं देखूं तो जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकाला है उसी की डायरेक्शन में लाई करता है ना, उसी की डायरेक्शन में लाई करता है। मतलब ये जो कंडक्टर है ना, यहां पे ये जो कंडक्टर है ये उसी की डायरेक्शन में लाई करता है, यानी कि यहां पे उसके φ1 और φ2 दोनों के दोनों कितने हो गए, 0 डिग्री हो गए। अगर दोनों एंगल 0 हो गए ना, काम खत्म, ठीक है। अब देखो इसको RS को ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसको O के साथ भिड़ा के देखो, इसका भी काम खत्म है भाई, इसका भी कोई एंगल नहीं बन रहा O के साथ, नहीं बन रहा। भूल जाओ B1 एंड B3 को। रिजल्ट कौन देगा, रिजल्ट करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो सीधा का सीधा। अगर करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है, अरे सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, नहीं है ना, एक का इधर है एक का उधर है, तो पहले निकालो यार, वैल्यू निकालो, B2 की निकालो। B2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू नोड I बाय 2a, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 2b लिख रहा हूं मैं एक बार, 2b। अब ये आर्क है, एंगल बनाती है, एंगल बना दिया तो थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह से B4 भी निकाल लो भाई। B4 के लिए म्यू नोड I बाय 2 क्या है भाई, इसका रेडियस कितना है 2a, और
दिस इज अगेन थीटा अपॉन 2 पाई, है ना, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब देखो जी, आपके पास B1 की डायरेक्शन कहां है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। B2 की डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ, राइट हैंड का यूज करना है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो यहां पे लिख दो इनवर्स, इनवर्स, और यहां पे राइट हैंड, यहां पे आउटवर्ड्स, ये है आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, ठीक है ना जी। अब देखो आप, रिजल्टेंट आपको मिलेगा आउटवर्ड्स वाला ही, क्योंकि रेडियाई आपको देखना पड़ेगा। तो B2 की वैल्यू देखिए, B2 की वैल्यू है आपके पास, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर, थीटा कितना है 45, और 2B, B कितना है आपके पास, B कितना है यार 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 10⁻⁻ कितना 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो जी, और डिवाइड बाय 2 पाई, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, ये B2 आ जाएगा और B4 निकाल लो भाई। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई कितना है 3 एम्पियर, थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और आपके पास 2a, a की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, और 2 पाई को 2 पाई रहने दो, इसको खा जाओ इससे, 2 2 जा, ठीक है। मेरी बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए हो आप, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो, बड़ा कौन मिलेगा, बड़ा मिलेगा ये वैल्यू, क्योंकि इसका रेडियस छोटा है नीचे, जिसका रेडियस a कम है ना, ठीक है। B से, B बड़ा है A से, तो B4 बड़ा आएगा किससे, B2 से, तो B4 माइनस B2 रिजल्टेंट आएगा। इसकी डायरेक्शन B4 की जो डायरेक्शन होगी वही होगी आउटवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन रहेगी, आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन रहेगी। अब देखो भाई, अब आता है एक सम आपके पास ऐसा, जो आप ही मुझे सॉल्व करके बताओगे, उसका रिजल्ट भी आप ही बताओगे मेरे को, ठीक है। आप रिजल्ट भी बताओगे मेरे को, चलो देखते हैं भाई, आप बता दोगे क्या। वैसे न्यूमेरिकल बहुत इजी हो चुके हैं मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी चलो मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल आपको और दे देता हूं, ठीक है। आप मेरे को बता देना सॉल्व करके, ठीक है, मैं खुश हो जाऊंगा भाई। बहुत ही इजी स्टेटमेंट के साथ दूंगा मैं आपको, ठीक है। ऐसे है भाई, ऐसे ये हमारे पास सर्कल भाई साहब है, अच्छा ये सेमी इनफाइनाइट है बच्चों, है ना। इसका रेडियस मैंने आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो मैंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है बच्चों 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर, यहां पे भी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और यहां पे भी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर का है बेटा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो भाई बच्चों, और मेरे को आंसर फटाफट से मैसेज कर दो, मैं भी ट्राई कर लेता हूं, तब तक आपके साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ इसको सॉल्व कर लेता हूं, मैं भी अपना आंसर देख लूंगा, आपके साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा। एक कॉपी चाहिए मेरे को, अच्छा (10⁻⁻⁷) आई करंट कितना है 2 एम्पियर, उसका रेडियस कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 10⁻², ठीक है भाई। तो
मेरा तो आंसर आ गया भाई बच्चों, अब आप बता दो मुझे। मैंने तो आंसर निकाल दिया भाई, अब आप कमेंट बॉक्स में आगे मेरे को बता दो फटाफट से। अच्छा जी, अब तक किसी भी बच्चे का लिया? अरे पायल, अच्छा पहले वाला हो गया था कुल। अच्छा राणा साहब का आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू पावर -6 पाई +1। अच्छा आरक्षण, अच्छा आरक्षण भी आ गया। अंशुल, मुझे आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ लगी है तुम्हारे आंसर। मैंने तो यार, मेरा तो निकल के आया है 1.6 इंटू 10 टू पावर -5। मेरा तो ये आंसर आया भाई। एक बार आंसर चेक कर लो बेटा। सर पाई की वैल्यू पुट करके आएगा। हाँ पाई की वैल्यू पुट करो फिर 3.14, तो ये आ गया 4.14, 4 4 जा 16। हाँ ठीक है, ठीक है 1.6 इंटू 10 टू पावर 5 आ गया, ठीक है। 16 इंटू 10 टू पावर -6। हाँ आरक्षण सही है आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया गौरी। ओके बेटा, और किस किस बच्चे ने कर लिया प्लीज मेंशन करते जाएं। डन डन लिख दो, कोई बात नहीं, जिनका हो चुका है वो डन लिख दो, ठीक है। हर्षित, तनीषा, आयुषी, गुरलीन, मनजोत, जस्मीन, किरणदीप कौर, गीताक्षी, साहिलप्रीत, मनिंदर सिंह, दमनजीत, आशप्रीत कौर, मनजोत, जसलीन कौर, ऐश, आकृति, मनरीत कौर, बहुत बढ़िया यार, इमनंदन प्रीत कौर, हरजोवन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुपर। प्रशांत, प्रशांत लेट हो गया बेटा तुम। अच्छा इनवर्ड्स, दैट्स वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड, इनवर्ड आएगा उसका डायरेक्शन, शाबाश। अरमान, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो फिर अच्छा करते करते क्यों ना हम कुछ हटके काम करें। तो हटके काम मैं क्या लेके आया हूं, ये हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, क्यों ना 3 डायमेंशन में भी काम करके देख लिया जाए। चलो देख लेते हैं 3 डायमेंशन में भी काम करके। आप जब शुरू ही हो गए हैं तो 3 डायमेंशन वाला भी देख लेते हैं। वो मैंने सॉल्व तो किया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप सब लोगों ने कर ही रखा था लगभग। देखो जी 3 डायमेंशन में देखो, ये है मेरे पास, मैं ले रहा हूं इसको y एक्सिस, ये है मेरे पास x एक्सिस, और ये है मेरे पास z एक्सिस। दिस इज ओरिजिन एंड आई एम टेकिंग z एक्सिस के अलोंग मैंने सेमी इनफाइनाइट वायर रखा है ऐसे, और उस सेमी इनफाइनाइट वायर से करंट का फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज I, और उस I की वैल्यू भी मैं 2 एम्पियर ही ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे आया, ऐसे उसने चक्कर काटा और इसी के पैरेलल वापस चला गया ऐसे। सेमी इनफाइनाइट वायर है भाई, I करंट का यहां फ्लो कर रहा है, I करंट का यहां फ्लो कर रहा है। ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल बना है, थोड़ा सा मेरे से सही नहीं बना, ठीक है। आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पे, इसका रेडियस मैंने आपको दे रखा है A, और A की वैल्यू मैंने दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब है 4 × 10⁻⁻2 मीटर। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब देखो बच्चों,
अब आ गई बात 3 डायमेंशन की। भाई 3 डायमेंशन की बात आई है तो आप कैसे काम करेंगे? देखो भाई, 2 एक्सिस तो आपको दिख रही है ना। तीसरी एक्सिस में कहां लेके आता हूं? ये लेके आ रहा हूं मैं तीसरी एक्सिस को। 2 एक्सिस तो आपको बोर्ड पे दिख रही है, तीसरी एक्सिस ये रही भाई, ऐसे। ये जो मैंने यहां पे दिखाया ना आपको ऐसे, ये ऐसे नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसे है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? ऐसे है ये। इसको अब ऐसे 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 देखो, ये कैसे काम कर रहा है, ऐसे। अब राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है और डायरेक्शन हमें देखनी है। ठीक है भाई, राइट हैंड ये रहा, ये ना राइट हैंड, देख लो आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ये देखो, राइट हैंड की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ कोर्स करंट फ्लो कर रहा है राइट हैंड की डायरेक्शन कर रहा है। यार मेरे पास कोई स्केल नहीं है क्या? स्केल है, बन गई बात। ये तो बहुत बड़ी हो जाती है यार, संभालना मुश्किल हो जाता है, इतनी भारी हो जाती है ना। स्केल से दिखाता हूं मैं। देखो भाई, ये चीज है, ये एक्सिस है, दिख रही है? ये एक्सिस है, इसके अलोंग ऐसे। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? नीचे, ऐसे। कर लो फिंगर नीचे की तरफ है ना, ऐसे। तो ये डायरेक्शन किसकी है? नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। यानी कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके लिए इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। भाई मेरे घर में ना छोंक लगाई है, और क्या छोंक लगाई है ना, खांसी नहीं रुक रही मेरी, कंट्रोल ही नहीं हो रही, इतनी तकड़ी लगाई है इन लोगों ने। देखो भाई, सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या रहेगा? B1, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I करंट है बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से देखना होता ना, I बाय A। अब इसकी डायरेक्शन का फंडा क्या था? मैंने बताया कि ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन कैसे थी? ऐसे, नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे की तरफ y एक्सिस के अलोंग, तो माइनस ऑफ j कैप, माइनस ऑफ j कैप, दिस इज B1 माइनस ऑफ j कैप। अब देखो जी, अब आ जाओ आप सेकंड में करंट का फ्लो कहां है? करंट का फ्लो है ये रहा जी, ठीक है ना, ये रहा करंट का फ्लो। ये कहां जाएगा? ये देखो, ये कहां जाएगा? ये आपके पास इस तरह से आ रही थी जेड एक्सिस, ये क्या कर रही है? जा रही है। ये कौन सी एक्सिस है? करंट ऐसे करेंगी ना, ऐसे घूमेंगी ना, तो नेगेटिव कौन सी एक्सिस है? ये नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो B2 आपके पास क्या रहेगा? ध्यान रखना इनकी डायरेक्शन का। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, सेमी सर्कल है तो 4a, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4a। करंट कितना है? I, और डायरेक्शन कौन सी है? माइनस ऑफ k कैप। ठीक है जी। इसी तरह से B3 भी निकाल लो। B3 का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई a। अब देखो भाई इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अब भाई बात है कुछ ऐसी, ऐसे ये है आपके पास, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना करंट, ऐसे, इसको ऐसे करो ना, जेड एक्सिस है, ऐसे जा रहा है करंट, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ, नीचे, ये कौन सी डायरेक्शन है? y, तो ये भी माइनस j कैप, ये भी माइनस j कैप। ओके गाइस, ओके। अब देखो इनमें से जो जो कॉमन है वो कॉमन बाहर निकाल दो। आपको चाहिए रिजल्टेंट करंट की डायरेक्शन सेम हो तो जुड़ जाते हैं सभी के सभी। तो B1 प्लस B2 प्लस B3, जो कॉमन है ना वो बाहर ले लो पहले। म्यू नॉट कॉमन है, I कॉमन है, A कॉमन है, तो म्यू नॉट I बाई A तो सभी में है, ठीक है, कोई बात नहीं। म्यू नॉट I बाई A, तो भाई बच गया क्या? म्यू नॉट I बाई A, तो 1/4 पाई इंटू माइनस जे कैप, 1/4 पाई इंटू माइनस जे कैप, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, और माइनस ही कर लेता हूं इसको। म्यू नॉट I बाई A, म्यू नॉट I बाई A तो निकलेगा, तो 1/4 इंटू के कैप। ठीक है भाई, वैल्यूज पुट करनी है। अब तो म्यू नॉट 4 भी तो कॉमन है ना,
अच्छा इसको भी बाहर ले आओ। ठीक है, अच्छा ये आपके पास म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। कितना करंट फ्लो कराया था मैंने? 2 एम्पियर। रेडियस कितना दिया था मैंने? कितना दिया था यार? 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 10⁻²। और 2 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 इंटू 7 इंटू 22, और माइनस यहां लगा दो j कैप माइनस k कैप। सॉल्व कर लो भाई थोड़ा बहुत, ठीक है? सॉल्व करते ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? रिजल्ट आ जाएगा। ये है भाई बच्चों 3 डायमेंशन के लिए, ठीक है ना? ये राम कहानी है 3 डायमेंशन के लिए। क्या आपको 3 डायमेंशन वाली राम कहानी समझ में आई? अगर आई तो आप लिख दो कमेंट बॉक्स में जाके यस सर, ठीक है? मैंने डायरेक्शन का पंगा बता दिया 3 डायमेंशन में, है ना? समझ में आया तो लिख दो। क्या लिखोगे? यस सर लिख दो बस। अच्छा जी कुलवंत, अच्छा कुलवंत ये हमारा है राणा साहब, अच्छा आरक्षण वालिया, हर्षित शारदा, तनिषा शर्मा, मनजोत, आशप्रीत कौर, इमनंदनप्रीत कौर, किरणदीप कौर, एस, पायल, हरजोवन, गौरी, आकृति, जसलीन कौर, जसमीन कौर, मनरीत कौर, गुरलीन कौर, साहिलप्रीत सिंह, प्रशांत शर्मा। बी टोटल निकाल भी दिया प्रशांत तूने? अरे यार सुपर भाई सुपर। प्रशांत अच्छा काम कर रहा है भाई, तगड़ा, बहुत बढ़िया कर रहा है प्रशांत, शाबाश बेटा। गुरलीन कौर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कई बच्चों की मेहनत है ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कई बच्चों की, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अगर ऐसे बच्चे जुड़े रहते हैं ना हमसे और ऐसे बच्चे परफॉर्म करते हैं तो मजा आता है यार पढ़ा के भी, ठीक है? मन करता है कि पढ़ाते रहे बच्चों को, है ना? इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करने वाला हूं। स्पेशली प्रशांत के मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो प्रशांत मुझे आज अपने नंबर से व्हाट्सएप भेजोगे, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है? साहिल भी मेरे पास भेजेगा, ठीक है? साहिलप्रीत सिंह, ठीक है, भी मेरे को मैसेज करेगा, ठीक है? उनके नंबर मैं उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा और उस ग्रुप को हम जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे और उसमें हम आपके डाउट शेयर करेंगे, उसमें हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता के चलेंगे, ठीक है? अच्छा भाई बच्चों, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे सकता हूं, ठीक है? अब मैंने 3 डायमेंशन वाला न्यूमेरिकल करा दिया है आपको। तो एक न्यूमेरिकल तो आपके लिए भी बनता है, तो फिर आप करके दिखाएं, ठीक है? देखिए जी हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट। इस बार वाई एक्सिस से करंट फ्लो करा देते हैं हम, है ना? ऐसे ये तीनों एक्सिस ले ली मैंने। ये ओरिजिन है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारी है भाई आप ले लो एक्स एक्सिस, ये हमारी ले लो भाई जेड एक्सिस, ठीक है जी? और यहां से एक सर्कल बना देते हैं, यहां से ऐसे अच्छा सा बना देते हैं। पहले डायग्राम अच्छा नहीं बना था ना, ये लो इस बार अच्छा बना दिया मैंने। आई यूनिट का फ्लो मैंने कराया है, सेमी इनफाइनाइट लिया इसको, ये लो डॉट डॉट डॉट, करंट फ्लो करा दिया मैंने। आई इज इक्वल टू, फिर से ले लेता हूं भाई, क्या लूं? 2 एम्पियर नहीं लेता, फिर तो कॉपी मार दोगे आप। यहां पे ले लेता हूं, चलो 1 एम्पियर लेते हैं यार, बहुत इजी बना देते हैं इसको, है ना? 1 एम्पियर आई करंट, 1 एम्पियर आई करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? आई करंट का ऐसे फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस जो दे देता हूं मैं, सेमी सर्कल का रेडियस ए मैंने आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर ले लो, ये लो, बहुत इजी बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड आप निकालिए, ओ पे निकालिए। सेमी इनफाइनाइट हम ले लेते हैं, इसको भी एक्स को भी सेमी इनफाइनाइट ले लेता हूं मैं, ठीक है? वैसे होना जाना तो कुछ नहीं है इसका, फिर भी आप देख लो, ठीक है? 3 डायमेंशन में है भाई, याद रखना इस बात को, ठीक है? अच्छा फाइंड, अब इसको मान लेते हैं ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ,
फील्ड एट ओ, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है जी, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो जी। देख लेते हैं कितने बच्चे सही आंसर निकालेंगे। स्टार्ट हो जाओ बच्चों, रुकना नहीं है आप। इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लेना B1, इस सर्कल सेमी सर्कल के लिए मान लेना B2 और इसके लिए मान लेना B3, क्योंकि ये भी सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आपके पास ये y एक्सिस के अलोंग है, ये आपका xy प्लेन में है सर्कल B2 और B3 तो आपका किस एक्सिस के अलोंग है भाई, x के अलोंग है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे देंगे फटाफट से। ठीक है, देखो भाई जेड एक्सिस ऐसे है, देख लेना, देखना ऐसे जेड एक्सिस है, ऐसे याद रखना इस चीज को। जैसे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, पॉजिटिव जेड के अलोंग जा रहा है। एक हिंट दे दिया मैंने आपको। और इसी तरह से चलो एक और दे देता हूं यार, इस सर्कल में घूम रहे हो आप, ऐसे जाएगा, ऐसे किस एक्सिस के अलोंग जाएगा, कौन सी एक्सिस दिख रही है आपको, वाई एक्सिस दिख रही ना। आंसर तो मैंने बता ही दिया यार, अब क्या करना है सॉल्व। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे आंसर कर देंगे इसका फटाफट से। मैं तब तक निकाल लेता हूं इसका आंसर हैं, मैं भी सोल्व कर लेता हूं इसको, मैं भी निकाल लूं। लो भाई, मुझे भी कॉपी पेन उठाने पड़ेंगे। अच्छा जी, इसमें है दोनों में I इज इक्वल टू मैंने दे दिया 1 एम्पियर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे दिया। अच्छा, दोनों में म्यू नॉट अपॉन 4A कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन पाई इंटू के कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 रेज़ टू पावर -5। तो 1 अपॉन पाई 7 अपॉन 22 इंटू के कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा ये कि तो आपके पास बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -5 के कैप प्लस पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 इंटू जे कैप। जिसका हो जाए वो लिख देना भाई डन, जिसका हो जाए वो लिख देना डन। अच्छा, आपका आंसर आया अंशुल, के कैप आया है 10 रेज़ टू पावर -5 के कैप। हाँ गुल्ली हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन जिन बच्चों का हो जाए वो लिख देना भाई डन। हर्षित, अब टाइम कम रहा है तो मैं ही इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। देखो भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा वक्त की नजाकत को देखते हुए हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। सबसे पहले निकालिए आप B1। B1 सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट के लिए सीधी सी बात, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A। अब इसकी डायरेक्शन देखिए भला, इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे वो यार, चलो पेन से काम चला वाला है। ये है आपकी जेड एक्सिस, आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग आ रही है, जेड एक्सिस के अलोंग। देन दिस इज प्लस के कैप। अब इसके लिए निकालिए मैग्नेटिक फील्ड B2 सेमी सर्कल है, तो म्यू नॉट अपॉन 4A इंटू I। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन बन रही है, ये डायरेक्शन कौन सी है, प्लस जे कैप y एक्सिस वाली। और तीसरे को तो पता लग गया होगा आपको, 5 1 5 2 इसके 0 है, ये इसी के तो अलोंग है, इसी के तो अलोंग है, तो B3 इज इक्वल टू 0। अब भाई दोनों में आपको क्या करना है, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 आपको करना है। इनमें से कॉमन क्या है भाई, म्यू नॉट I बाई 4A कॉमन है, अंदर बचेगा म्यू नॉट I बाई 4A, तो 1 अपॉन पाई
इंटू के कैप। अच्छा, म्यू नोड आई अपॉन 4a प्लस जे कैप। म्यू नोड की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई मैंने 1 एम्पियर लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है तो 10⁻⁻2 है ना। अच्छा, 1 अपॉन पाई को तो 1 अपॉन पाई रहने दो भाई, के कैप प्लस जे कैप। अच्छा, तो 4 से 4 कैंसिल और ये हो गया 10⁻⁻5, तो पाई इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई करते जाओ तो पाई इंटू के कैप प्लस पाई इंटू 10⁻⁻5 इंटू जे कैप। पाई से पाई कैंसिल, 10⁻⁻5 के कैप प्लस 10⁻⁻5 इंटू पाई इंटू जे कैप। दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। ये आपका फाइनल आंसर है भाई बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास प्योर हमारी न्यूमेरिकल्स की थी। तो कितने बच्चे बोर हुए प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बता दें मेरे को कि कितने बच्चे बोर हुए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्या, हो जाता होगा। बता दो कितने बच्चे बोर हुए और कितने बच्चों ने मजे लिए इस क्लास के, कितने बच्चों ने रियली एंजॉय किया। तो जिन बच्चों ने एंजॉय किया वो लिख दो रियली एंजॉयड, और जो बोर हुए वो लिख दो गेटिंग बोर, है ना। लिख दो भाई, लिख दो जो मर्जी आए, ठीक है। तो आपके पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, अपनी बोरिंग वाली बातें भी लिख दें और एंजॉय जिन्होंने किया वो एंजॉय भी लिख दे भाई, ठीक है। हर्षित ने तो एंजॉय किया भाई, किरणदीप बहुत बढ़िया, गुरलीन कौर, मंजू, अच्छा बहुत अच्छी लगी आपको क्लास आज की, इसका मतलब यही है। थैंक यू बच्चों। अंशुल राणा, थैंक्स सर, रियली एंजॉयड। थैंक यू अंशुल। मनजोत, मुकुल कैसे हो बेटा, इमनंदन प्रीत, जसलीन, दमनजीत, ऐश, जस्मीन, गौरी ठाकुर, पायल जारियाल, आरक्षण वालिया, साहिलप्रीत सिंह, अंशुल, हरजोवन, आकृति है ये, आकृति, मनरीत, मुकुल, अच्छा मुकुल आज मेरे को फोन भी करना बेटा। अरमान भारद्वाज, एंजॉयड सर, थैंक यू बच्चों। आप इतना अच्छा मेरे साथ साथ वर्क कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक बार फिर से मैं लाइव होके बात कहना चाहता हूं कि 12th की क्लास इतना कोऑपरेट करके चल रहे हो ना आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर कोऑपरेट कर रहे हो तो ये बात आप श्योर मान के चलना कि मैं आपको पीछे नहीं हटने दूंगा किसी भी वे से, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे अब मैं बहुत सारी चीजें मैं टारगेट कर रहा हूं, जैसे कि लास्ट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इस बार पता है इजी कॉन्सेप्ट हटा दिए हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट छोड़ दिए, तो हमें मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी बेटा, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोग सभी लोग मेरे साथ जुड़े और जुड़ के काम करें। मैं आपको जल्दी ही, जैसे ही क्लास ओवर होती है वैसे ही मैं आपको असाइनमेंट भी देनी शुरू कर दूंगा, ताकि आप घर पे उस असाइनमेंट को सॉल्व करें। मैं उस पर वर्क कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो वो असाइनमेंट में आपको पर डे 5 क्वेश्चंस ही मैं दूंगा, ठीक है, 5 क्वेश्चंस पर डे, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, बहुत ही लाइट वे से हम कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस, और मिलते हैं कल। थैंक यू बच्चों।